ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री है आज विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम के वर्चुअल करें शुभारंभ। रायपुर के राजभवन में घलो समारोह के करेगी आयोजन। प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता मन संग बैठका करके दिन जीत के बधाई। और उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 370 ला निरस्त करे के केंद्र सरकार के फैसला बरकरार राखे है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है आज विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम के वर्चुअल शुभारंभ करीन। ये मौका में प्रधानमंत्री है कि हिन की भारत बर ये सही समय है जब युवा मन ला विकसित भारत बनाए बर अमृत काल के प्रयोग जरूर करना चाहिए। ओमन की हिन की भारत के इतिहास में ये वो समय है जब देश एक बड़े छलांग लगैया है। प्रधानमंत्री है युवा मन ले एक विकसित भारत बनाए के दिशा में काम करे के आग्रह करीन। श्री मोदी है देश भर के राजभवन में राखे गए कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलपति, संस्थान प्रमुख और संकाय सदस्य मन ला संबोधित करीन। श्री मोदी है युवा मन ले एक विकसित भारत बनाए के लक्ष्य ला हमेशा ध्यान रखे के बात की। राजधानी रायपुर के राजभवन में घलो समारोह के आयोजन करेगी। ये मौका में युवा मन ला विकसित भारत विजन 2047 ले जोड़े बर युवाओं की आवाज में एक कार्यशाला राखेगी। कार्यशाला में विकसित भारत, सशक्त भारतीय, संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, सुशासन और सुरक्षा और विश्व में भारत जैसन विषय में गोट बात करेगी। कार्यशाला में बोलत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हकीहिन की 2047 तक भारत ला विकसित बनाए बर मिशन मोड में काम करे के जरूरत है। ये मिशन में योगदान देवैया युवा मन ला बला के उखर विचार ला राष्ट्र निर्माण में शामिल करना महत्ता के बात हरे। ये संबंध में विश्वविद्यालय के शिक्षाविद मन ला विचार करना चाहिए। राज्यपाल हकीहिन की ये भारत के अमृत काल है। पाछू कुछ बछर में समग्र शिक्षा विश्वविद्यालय, IIT, IIM, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, कौशल विकास और अन्य कतकोन योजना और नीति ले सामाजिक और आर्थिक ढांचा में बढ़वार हुए। ओमन की हिन की 144 करोड़ आबादी के संग भारत 29 बछर के औसत आयु के संग सबले युवा देश में एक हरे। समारोह में आने विश्वविद्यालय के विद्वान मन विकसित भारत के 2047 के परिकल्पना में व्याख्यान दी। उच्चतम न्यायालय है संविधान के अनुच्छेद 370 ला निरस्त करे के केंद्र सरकार के फैसला बरकरार रखे है। ये अनुच्छेद में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य ला विशेष दर्जा दे गे रहीस। केंद्र है बछर 2019 में अनुच्छेद 370 ला निरस्त कर दे रहीस और राज्य ला दो भाग में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दे रही। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अगुवाई में 5 जज के संविधान पीठ केंद्र के फैसला ला चुनौती देवैया याचिका के सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाई। सर्वोच्च न्यायालय कहे है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान रही जौन ला कुछ विशेष उद्देश्य ले लाए गे रही और एला निरस्त करे के राष्ट्रपति के आदेश में कोनो किस्म के दुर्भावना नहीं रही। न्यायालय कहे कि भारत संघ में शामिल होए के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रही। पीठ में कहे है कि आने राज्य ले अलग जम्मू कश्मीर के कोनो आंतरिक संप्रभुता नहीं रही। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 निरस्त करे के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसला ला ऐतिहासिक बताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी हकीहिन की एक हले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनता पर आशा, प्रगति और एकता के घोषणा ला फेर ले बल मिले है। प्रधानमंत्री हकीहिन की अदालत सूझबूझ ले एकता के वो भावना ला मजबूत करे है जोन भारत के जनता ला एक दूसरे ले जोड़े और सजोए है। एती छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुप्रीम कोर्ट के फैसला ला ऐतिहासिक बताई। ओमन कहिन कि ये फैसला भारत के जीत है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। और अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय के
परमदिन 13 दिसंबर के राज्य के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेके संभावना हरे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन पद और गोपनीयता के शपथ देवाही। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक हर बार तैयारी जोरदार रहा हुआ थे। ये मौका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य राज्य के मुख्यमंत्री मन के संगे संग केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेता मन के मौजूद रहे के संभावना है। श्री साय राज्य के चौथा मुख्यमंत्री हुई। एक पहली अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कल रायपुर में रखे गए भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक मन के बैठका में केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम के मौजूदगी में श्री साय सर्वसम्मति ले भाजपा विधायक दल के नेता चुनेगी। प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता मन संग बैठका करके जीत के बधाई दीन। ये मौका में श्री साय 25,000 ले ज्यादा कार्यकर्ता मन ला उखर मेहनत खातिर आभार जताइन। संगे संग राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होवैया शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होए खातिर न्योता दीन। प्रदेश के नवा बने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बिहिनिया राजधानी रायपुर के भगवान श्री राम मंदिर पहुंचिन और वहां पहुंच के पूजा पाठ कर छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास और प्रदेशवासी मन के सुख समृद्धि के मनौती मानिन। ये मौका में श्री साय कहिन कि छत्तीसगढ़ के सबो वर्ग के समुचित विकास और प्रदेश विकास के क्षेत्र में देश में अपन महत्ता के जगह बनावे, यही भगवान ले कामना है। इसी बीच नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री साय आज बिहिनिया प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा राजधानी रायपुर में उखर अस्थायी निवास पहुना में भेंट करके बधाई और शुभकामना दीन है। मध्य प्रदेश में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर मोहन यादव राज्य के नवा मुख्यमंत्री हुई। आज भोपाल में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक मन के बैठका में मोहन यादव ला विधायक दल के नेता चुनेगी। श्री यादव उज्जैन दक्षिण सीट ले 3 गांव विधायक चुने गए हैं। सुकमा जिला में माओवादी मनकोती ले लगाए गए आईईडी के विस्फोट होए ले 2 जवान घायल हो गए। घायल जवान मन ला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। खबर के मुताबिक जिला के किस्टाराम थाना क्षेत्र के डब्बा मरका कैंप ले जिला पुलिस बल, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान तलाशी अभियान में निकले रही। यही दौरान सलातोंग तीर माओवादी मन बम विस्फोट कर दीन, जेकर चपेट में आये 2 झिन जवान घायल हो गए। ये घटना के बाद मौका में पहुंचे अतिरिक्त सुरक्षा बल के टीम घटना स्थल के संगे संग तीर तखार के जंगल में तलाशी अभियान तेज कर दे है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के औपचारिक उद्घाटन करें। ये मौका में श्री ठाकुर कहिन कि ये आयोजन हमार खेल भावना के सिर्फ एक जश्न नहीं है, भलुक एक ऐसा रोशनी है जो भारत में सशक्तिकरण लाई। हमन कहिन कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स प्रधानमंत्री के खेलोगे तो खिलोगे दृष्टिकोण ला दोहराही। 8 दिन के ये आयोजन में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड समेत 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 1400 ले ज्यादा खिलाड़ी भाग ली हैं। ये पैरा एथलीट निशानेबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन समेत 7 ठिन प्रतियोगिता में भाग ली हैं। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री आज विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम के वर्चुअल करें शुभारंभ। रायपुर के राजभवन में घलो समारोह के करेगी आयोजन। प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता मन संग बैठका करके दिन जीत के बधाई। और उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 370 ला निरस्त करे के केंद्र सरकार के फैसला बरकरार रखे है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।